मंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई जांच भी की जा सकती है इस मामले में। वहीं नफे सिंह मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक तरफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई इस मामले में, वहीं दूसरी ओर अब 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। नफे सिंह राठी हत्या मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिन पर शक था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार आपको बता रहे हैं कि कल शाम को नफे सिंह राठी की कई राउंड गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, परिवार वाले नाराज है, कह रहे हैं गिरफ्तार जल्दी कीजिए, गिरफ्तारी जल्दी कीजिए। पुलिस को कोई अधिकारी मुलाकात के लिए, बात के लिए पहुंचा नहीं है। क्या हालात है अभी, क्या स्थिति है, क्या निकलकर सामने आया है? देखिए अनामिका, मैं बताऊं, मैं नफे सिंह राठी जी के पैतृक घर पर हूं और जरा तस्वीरें दिखाऊं। सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है, पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, एसआई यहां पर बैठे हुए हैं, रास्ता यहां ब्लॉक कर दिया गया है। जो सिविलियंस की गाड़ी इस रास्ते पे आने नहीं दी जा रही है और ये घर का रास्ता जाता है। घर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहां पर परिजन लगातार जमा होने शुरू हो गए। सुबह से यहां पर कोई बड़ा अधिकारी अभी तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन सिक्योरिटी जरूर बढ़ा दी गई है। जो दोनों कोने हैं गलियों के, उस तरफ भी आप देखें, कैमरा पर्सन अगर जूम करे तो वहां भी पुलिस के लोग खड़े हैं और गली के इस साइड भी पुलिस के लोग खड़े हैं। बड़ी बात यह है कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम है उन पर गिरफ्तारी के को लेकर नरेश कौशिक, सतीश राठी, गौरव राठी जैसे लोगों के नाम एफआईआर में नामजद किए गए, उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहा है परिवार। और परिवार के बेटों, जो परिवार के उनके बड़े बेटे, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पिताजी को खतरा था, बार बार पुलिस से वो कह रहे थे सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा नहीं दी गई। और कल 40-50 राउंड फायर हुए। अगर आप तस्वीरें देखें उस फॉर्च्यूनर की जिसमें राठी जी सवार थे, ड्राइवर के साथ, और 2 गनर उनके साथ थे, उन्हें भी गोली लगी है। 2 लोग गंभीर रूप से अभी उनका इलाज चला जो जख्मी है। साथ ही साथ अब जब उनके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं, आखिर मजबूरन उनको ये सीबीआई को सौंपना पड़ा। अभी मेरी एसपी से बात हुई है, एसपी का फोन आया था। एसपी ने मुझे बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है और बाकी जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है, हम जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अभी मैंने एसपी को कहा भी आप आओ और आकर के लोगों के बीच में इस बात का आश्वासन दो, तब जाकर के कोई हम निर्णय लेंगे। मान के चलो सरकार की बेकायदगी की वजह से ये सारा आज इस तरह का इशू बना है। अगर समय रहते सुरक्षा दे दी जाती तो फिर सरकारी गनमैन जब किसी के साथ होता है तो बदमाश की हिम्मत नहीं पड़ती जल्दी से कि वो उसके ऊपर अटैक कर दे। लेकिन मैं आज भी ये बात कहता हूं कि हत्या कराई गई है, ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसमें जिन लोगों के नाम लिए गए परिवार की तरफ से, वो सारे के सारे लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं। लोगों में ये गुस्सा और नारेबाजी, हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते ये लोग। ये तस्वीरें हरियाणा के बहादुरगढ़ की हैं, जहां बीते दिन आईएनएलडी के अध्यक्ष नफे सिंह की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से उनके परिजनों और समर्थकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थक सड़कों पर हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक नफे सिंह का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पिताजी के जाने के बाद अब तक जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है बहुत ही निराशापूर्वक है। एसपी साहब से बार बार मांग करने के बावजूद हमारी सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए, ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी पे कोई ध्यान दिया गया। हम जा रहे हैं अभी, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी को दाग नहीं देंगे, अपने पापा को दाग नहीं देंगे। पुलिस नफे सिंह हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है और उसके निशाने पर सड़क के हर वो सीसीटीवी हैं जहां से आरोपियों की गाड़ी निकली थी।
इसी गाड़ी में नफीस सिंह समेत कुल 5 लोग सवार थे जिस समय हमलावरों ने इस गाड़ी को टारगेट किया। फॉर्च्यूनर गाड़ी है व्हाइट कलर की। नफीस सिंह राठी 5 लोगों के साथ गुजर रहे थे। जब वो बहादुरगढ़ के पुराने रेलवे फाटक के पास पहुंचते तो इस गाड़ी को रुकवाया जाता है, टारगेट किया जाता है। सफेद रंग की i20 कार में हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ इस गाड़ी पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। आगे की तरफ जो है ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे नफीस सिंह राठी सवार थे। कई गोलियों को लगी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस पूरी फॉर्च्यूनर कार को पुलिस ने ढक दिया है। और फिलहाल पुलिस मामले में बड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। पुलिस ने मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है, जिसमें पूर्व विधायक रमेश राठी का भी नाम शामिल है। पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का भी गठन किया। शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी उस सभी को कलेक्ट किया जाए। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने हरियाणा के कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष मामले पर जल्द कार्रवाई करने और आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ इस मामले में लगातार राजनीति की जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है सीबीआई जांच भी इस मामले में कराने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर नफीस सिंह राठी के ड्राइवर को धमकी दी गई है। दुश्मनी करने को लेकर यह धमकी दी गई है। कहा गया है तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था उस वक्त यह कहा गया था कि तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर इनके घर बता देना। सीधे सीधे उससे कहा गया कि जाकर इनके घर बता देना। अदालत में गए तो सबको मार देंगे, यानी पूरे परिवार को मार देंगे। ये धमकी खुलेआम उनके ड्राइवर को दी गई है। परिवार को भी मार देंगे, क्योंकि नफीस सिंह राठी लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहे थे और उसी वक्त जिस वक्त उनकी हत्या की गई उस वक्त ही उनके ड्राइवर को यह धमकी दी गई और यह भी कहा गया अगर पुलिस में गए या फिर मामला दर्ज कराया तो पूरे परिवार को मार देंगे। तो यह पूरी धमकी का मामला सामने आया है। मिट्टी में मिलेंगे नकल माफिया, ये सीधी चेतावनी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यूपी सिपाही भर्ती रद्द मामले में एसटीएफ की रडार पर अब नकल माफिया हैं। कोचिंग संस्थानों पर एसटीएफ लगातार छापेमारी करेगी, नजर बनी हुई है। पुलिस मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है। कानपुर में भी एसटीएफ की एक टीम मौजूद है, जहां कोचिंग संचालक से लगातार जारी है पूछताछ इस मामले पर। यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। परीक्षा रद्द करने के साथ ही उन्होंने एसटीएफ को जांच सौंपी तो स्पेशल टास्क फोर्स भी ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। मामले में अब तक 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ के रडार पर नकल माफियाओं के साथ कोचिंग संस्थान भी हैं। बताया जा रहा है कि इसके तार पूर्वांचल के गाजीपुर से जुड़े हैं। मामले की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से समय समय पर अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने साफ कर दिया है कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए और कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर बन जाए। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। पुलिस उन सवालों के जवाब तलाश रही है, जैसे किस एजेंसी के जरिए प्रश्न पत्र बना, किन विशेष विषय विशेषज्ञों का चयन हुआ, कैसे पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचा। एसटीएफ ने इस मामले में भर्ती बोर्ड से भी जानकारी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।